कानून क्या है? क्या है कानून साथियों? क्या है कानून? क्या कानून कोई कठपुतली है जिसके धागे कोई अपने हाथ में लेकर उसे नचाता जा रहा है? क्या कानून कोई खिलौना है जिसे कोई भी अपने मन के अनुसार खेलता जा रहा है? क्या है कानून? क्या है कानून बिहार में साथियों? क्या है कानून? जहां पर सरेआम खुलेआम हर रोज कानून से मजाक किया जा रहा है, कानून को ताक में रख के कत्ल किए जा रहे हैं। बड़ा दर्द होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है ये बोलते हुए कि आज बिहार में एक और ऐसा केस हुआ है जिसने आत्मा को छलनी कर दिया है, शर्मसार कर दिया है, दिल को दहला दिया है, झकझोर दिया है। वो एक ऐसा केस है साथियों जिसमें फिर से एक बार एक प्रेमी की हत्या की गई है, और सिर्फ इसीलिए हत्या की गई है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से मैं एक बार फिर से आपके सामने जो एक प्यार में हुए कत्ल की अपडेट लेकर आया हूं, उसको सुन के आप फिर से सिहर जाएंगे, आपकी आत्मा कांप उठेगी साथियों, क्योंकि फिर से एक मासूम का कत्ल किया गया है। और कत्ल किसने किया है? जिसे वो सम्मान देता था, इज्जत देता था, और जिसके वो पैर छूता था। एक प्रेमी का फिर से कत्ल हुआ है, और एक प्रेमिका फिर से एक बार रो रो कर अपना जीना दुश्वार कर रही है। साथियों, ये घटना है बिहार के समस्तीपुर जिला खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुर गांव की, जहां पर एक बार फिर से एक प्रेमी की जान गई। दिन दहाड़े उसकी हत्या हो गई, और ये बिहार के अररिया जिले में हुई प्रेमी की हत्या जैसी ही है, जहां पर छोटू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो प्यार करता था आरती नामक लड़की से। इस पंकज की हत्या, इसका नाम पंकज है, इस पंकज की हत्या तभी कर दी गई क्योंकि ये प्यार करता था सोनी नाम की एक लड़की से। बड़े दुख से यह भी कहना पड़ रहा है कि ये दोनों कलाकार थे, दोनों सिंगर थे, गायक थे, लेकिन उनके घर वालों को उनका ये प्यार रास नहीं आया। बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं आरती छोटू केस में कि उन्होंने रात को 2 बजे बुला लिया, कुछ गलत काम कर रहे थे। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है, ना पुलिस के पास कोई सुराग मिला है कि रात को 2 बजे आरती ने ही छोटू को बुलाया था। हो सकता है उसकी भाभी ने बुलाया हो, इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल सका है कि उस रात आरती और छोटू किसी आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। कुछ लोग इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे कि तभी के लिए मार दिया, गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए, परिवार के लिए मार दिया, ऑनर किलिंग के लिए मार दिया। लेकिन इस पंकज की जान क्यों ली गई? ये तो रात में मिलने भी नहीं गया था। इसके बारे में तो यह भी दावा नहीं किया जा सकता है कि यह उस लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। परिवार वाले आग बबूला हो गए थे, उनको गुस्सा आ गया था, आक्रोश में आ गए थे, जान ले ली थी। साथियों, ये सिर्फ बहाने हैं। सच्चाई केवल इतनी है कि ये लोग जिनकी छोटी सोच है, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो लोग किसी भी तरीके से प्यार को प्यार समझते ही नहीं हैं। अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें घर वाले कहते हैं कि रात को 9 बजे पंकज अपने घर से बाहर निकला, और जो लड़की थी सोनी, उसका भाई वहां पर आया था उसको लेने के लिए, और उस रात के बाद पूरी रात वो घर में नहीं आया। अगली सुबह जब इसकी छानबीन की गई, तफ्तीश की गई, तो ये लड़का बिजली के तार के जो पोल होते हैं, खंबे होते हैं, उससे लटका हुआ पाया गया। अब इसके बारे में अफवाह यह उड़ाई जा रही है कि इसने आत्महत्या की है। अरे क्यों करेगा ये आत्महत्या साथियों, क्यों करेगा? हालांकि प्रशासन इस एंगल से भी इस केस की जांच कर रहा है कि हो सकता है इसने आत्महत्या की हो, लेकिन इसके मां बाप, भाई बहन इस बात का बिल्कुल ही विरोध करते हैं कि मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की है। पंकज एक सिंगर था, एक कलाकार था, और जिस लड़की से वो तहे दिल से प्यार करता था उसका नाम सोनी है।
सोनी से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है किसने मार दिया, तो अभी आरती छोटू केस में तो पूरी तरीके से बगावत कर दी थी आरती ने अपने घर वालों के खिलाफ, लेकिन इस केस में यह लड़की बगावत करने से डर रही है। हालांकि इस लड़की की उम्र थोड़ी कम है, केवल 16 साल की है। हम ये नहीं कहते कि उसे अपनी फैमिली से बगावत करनी चाहिए या कोई भी गलत कदम उठाना चाहिए, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि किसी के पास भी इतना अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लेके किसी को भी मौत के घाट उतार सके। हालांकि अभी तक जांच का विषय बना हुआ है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि पंकज ने आत्महत्या की थी या उसने हत्या की थी। लेकिन जैसा कि हमारे सूत्रों से पता लगा है, पंकज जिससे प्यार करता था उस लड़की सोनी के पिता और भाई ने इसे धमकी जरूर दी थी। अब धमकी में क्या कहा था क्या नहीं कहा था यह भी साबित नहीं हो सका है, लेकिन उन्होंने धमकी यह दी होगी कि मेरी बेटी से नहीं मिलो या कुछ तुम्हारा गलत कर सकते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद ही इस लड़के का कत्ल हो जाता है या हत्या हो जाती है, अभी कहा नहीं जा सकता। हमारे संवाददाता जब इस लड़की सोनी के पास जाते हैं तो बताती है कि हमारी प्यार की मुलाकात ऐसे हुई थी कि एक सहेली के यहां जब मैं गई तो पंकज ने मुझे देखा, मुझे देख के ये मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के ही पहले बात करते हैं, तो ये बात करने की कोशिश करने लगा, बहुत कोशिश की, और उसके कुछ समय के बाद मैंने भी बात की। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, और उसके बाद हम दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन यहां पर पंकज ने अपने घर वालों को, अपनी मम्मी डैडी बहन को बता दिया था कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, इससे शादी करूंगा। हालांकि लड़की ने नहीं बताया था अपने मम्मी डैडी को, लेकिन लड़की ये चाहती थी कि मैं ही पंकज से शादी करूं, मैं ही उसकी बीवी बनूं। इसीलिए उसने पहल करते हुए पंकज को एक गाना लिख के दिया, और उस गाने के रिलीज होने के बाद लड़की वालों को यह जब पता चलता है कि ये लड़का मेरी बेटी मेरी बहन से प्यार करता है, तो बस जैसा आरती छोटू केस में हुआ था, ये दोनों पड़ गए इस लड़के के पीछे, दिन रात धमकाने लगे। अब इंसान किस तरीके से धमकाता है साथियों? धमका सकता है कि मेरी बेटी से नहीं मिलो या तुम्हारा कुछ गलत कर देंगे, यही धमकाया गया होगा। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हत्या हुआ है या आत्महत्या हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि फिर से बिहार में एक प्रेमी की हत्या हुई है, और हत्या इसीलिए हुई है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। साथियों, जैसे मैंने बार बार कहा है कि गलतियां भुलाई जा सकती हैं, दिलों से गलत फहमियां मिटाई जा सकती हैं, लेकिन गलत अवधारणा, गलत मानसिकता को अगर बदला नहीं गया तो इस तरीके के कत्ल हर रोज होते रहेंगे। लोग इसी तरह कानून के साथ मजाक करते रहेंगे, कानून को कठपुतली समझ के उससे खेलते रहेंगे, खिलौना समझ के उसे तोड़ते भी रहेंगे। इसीलिए हम बिहार की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि क्राइम वर्ल्ड ये मुहिम चला रहा है कि जो भी लोग प्यार के खिलाफ हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़की के पिता या भाई गलत नहीं थे, तो हम भी कह रहे हैं अगर वो गलत नहीं थे तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर वो गलत हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। न सिर्फ इस पंकज और सोनी के प्रेम कहानी के केस की, बल्कि आरती छोटू के प्रेम कहानी की भी जड़ से जांच होनी चाहिए। हर फंसे हुए गठजोड़ को तोड़ना होगा, हद तक पहुंचना होगा, और पुलिस को यह समझना होगा कि जल्दी से जल्दी, कम से कम आरती और छोटू के केस में जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा दिलाई जाए, क्योंकि जितनी देर की जाएगी उतना ही उनका मन बढ़ेगा, उन गलत सोच वालों का जो कि किसी की भी हत्या करना एक मजाक समझते हैं, उन अपराधियों, उन दोषियों का जो समझते हैं कि कानून तो हमारे हाथ का खेला है, कभी भी खेल लो। साथियों, पुलिस को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह देर सबूतों को मिटाने में बहुत ही बड़ा काम कर सकती है। न सिर्फ यह केस बल्कि आरती छोटू केस। हालांकि इस पंकज और सोनी की प्रेम कहानी में एक तथ्य अलग यह भी है कि जो बेटी है वो अभी रह रही है अपने पिता के साथ।
अपने पिता के साथ, यानी कि अपने पिता जिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं गांव वाले कि उन्होंने ही पंकज को मारा है। अब बताइए, जो बेटी अपने पिता के साथ रह रही है वो कैसे भला जानते समझते हुए भी अपने पिता के खिलाफ गवाही दे पाएगी? वो कैसे आरती की तरह खड़ी हो पाएगी दोषियों के खिलाफ? वो तो कह रही है गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन उस गलत जिसने किया है उसके खिलाफ वो खुल के कभी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आरती ने जितना साहसिक कदम उठा करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए हिम्मत से खड़ा होना स्वीकार किया है, यह बेटी बिहार की अपने पिता के साथ अभी भी रह रही है। हम फिर से बात रिपीट करते हैं, अगर सोनी के पिता भाई निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम अपने क्राइम वर्ल्ड के दर्शकों से इतना ही रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहेंगे कि आपके मन में जो भी ख्यालात आते हैं इस पंकज और सोनी के प्यार के, इस पंकज बेचारे मासूम पंकज की हत्याकांड के या उसके कत्ल के बारे में, वो ख्यालात, वो सुझाव, वो विचार हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए। हम उन विचारों को पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं और अपने प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं। अगली प्रस्तुति में फिर से एक बार हिंदुस्तान में घट रही हर ज्वलंत घटना को आपके सामने ले आएंगे हम। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारा ये चैनल क्राइम वर्ल्ड, और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। अगर ना पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए कि क्यों पसंद नहीं आया, और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि हर एक इंसान, हर एक नागरिक इस देश का जागरूक हो सके, सचेत हो सके। अगली प्रस्तुति में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।